संविधान से कम नहीं, संविधान से कम नहीं, जिंदाबाद, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, संविधान से कम नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। सर नमस्ते, मेरा नाम आशा देवी है, मैं हीरानगर ब्लॉक से हूँ। पीएससी हमारी हरिया चौक है। हम सर इसलिए रोड पे आ चुके हैं क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। हम आशा वर्कर इतनी परेशान हो चुकी हैं कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। हमें 2000 देते हैं, हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए। हम यही बोलते हैं हमें 2000 नहीं चाहिए, हमारी सैलरी की जाए। हमें काम का बहुत प्रेशर है, कभी एक सरबा करते हैं, दूसरे काम पे हमें प्रेशर दे देते हैं। हमसे इतना काम, जब तक हम भी इंसान हैं, हम एक काम करते हैं, दूसरा काम हमें एकदम दे देते हैं। हमसे इतना काम नहीं होता। अब कभी ऑनलाइन काम करो, कभी सर्वे करो, घर घर जाके हम क्या करें? 4-5 काम हमें इकट्ठे दे देते हैं, हम किस तरह इसको करेंगे? तो हमें 2000 देते हैं, 2000 से गुजारा होता है ना? हम घर का खर्च कर सकते हैं ना अपना खर्च कर सकते हैं। घर के ही पूछते हैं हमें 2000 में आपका क्या लगता है? पूरा दिन घर से बाहर रहती हो। जब हम घर से सर्वे करने निकले पूरा दिन निकलता है हमारा, घर में कोई काम, बच्चे भी हमारे खज्जल होते हैं। तो हमें प्लीज रिक्वेस्ट है, अपील है हमारी सरकार से कि हमारी सुनवाई की जाए और हमें सैलरी दी जाए। हमें सैलरी चाहिए, हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए। हमें 26,000, हमें सभी बहनों ने यही डिमांड रखी है, 26,000। अभी 2000 देते हैं, 2000 से इंसेंटिव है, इंसेंटिव है। अगर हम एक काम नहीं करते हैं वो भी हमारा कट हो जाता है। हमें पूरा इंसेंटिव 2000 भी नहीं मिलता। कब तक रहेगी आप? हम जब तक तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सैलरी नहीं की जाएगी। हम ना काम करेंगे ना कुछ। मैं बीना देवी हूँ, नगरी परोल ब्लॉक है मेरा और गांव बडियारी है। हम मोदी सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जब हमें रखा गया था, हमें काम कुछ और दिया था, हम कर रहे थे, ईमानदारी से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं ईमानदारी से। लेकिन सर्वे पे सर्वे, रात को हमें फोन आता है 6-7 बजे कि सुबह ये सर्वे चाहिए। हम रात में सर्वे करने जाएंगे क्या? कम से कम उसमें टाइम तो होना चाहिए। हम टाइम मांगते हैं, हमें टाइम भी नहीं मिलता और कहते हैं नहीं सर्वे करके देना है, ये आपकी ड्यूटी है। अगर गांव में हम काम कर रहे हैं, गांव वालों को भी यही वहम है कि कहते हैं तो आप लोगों की सैलरी है, आपका तो काम है, आप करो। हमें पता है हमें कितनी सैलरी मिल रही है, हमें सैलरी आज तक मिली ही नहीं। 24 घंटे आपकी ड्यूटी होती है? 24 घंटे, रात को भी दिन को भी 24 घंटे ड्यूटी है। लोगों की तो फिर भी 5 मिनट में हमें ऐसे धक धक होता रहता है। अभी फोन आया कहीं से, अभी फोन आया, अभी पता नहीं कौन सा 24 घंटे ड्यूटी देने के बाद कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? तनख्वाह कुछ नहीं है हमारे पास। इंसेंटिव जो 2000 है, 2000 का इंसेंटिव तो वो फोटो स्टेट और किराए में ही चला जाता है। तो कैसे गुजारा जाता है घर का? घर से लेके चलते हैं, घर वाले भी डांट रहे, कहते हैं काम छोड़ो, क्या कर रहे हो? घर से किराया लेके जाते हो, घर से सारा खर्चा चलाते हो, क्या फायदा आपको? आशा वर्कर लोक सेवा करनी है तो रहने दो, नहीं करनी हमने लोक सेवा, बहुत कर ली लोक सेवा। 18 साल हो गए हमें लोक सेवा करते हुए। अब क्या चाहते हैं? हम सैलरी चाहते हैं, 26,000 हमें सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं तो हम काम सब आशा वर्कर छोड़ रही है। हम नहीं करेंगे काम जब तक हमें सैलरी मोदी सरकार नहीं देगी, हम काम नहीं करेंगे। कम से कम ये तो देखें कि आप बेटियों के लिए इतना कुछ करें, बेटी पढ़ाओ और बचाओ। जहाँ पढ़ी लिखी बेटियां हैं, इन बेटियों का क्या सोचा सरकार ने? इनको क्या दे रही है सरकार? पढ़ लेके हम काम कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? मोदी सरकार से पूछना क्या मिल रहा है हम बेटियों को? हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। यही औरतें अभी रिटायर हो गई हैं, उनको कुछ मिलता है बाद में? कुछ नहीं मिलता सर, कुछ नहीं मिलता। परमानेंट चाहिए हमें, परमानेंट कर दो, हमें सैलरी दे दो, हम काम बराबर करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। लेकिन जब तक सरकार हमारा कुछ नहीं सोचेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। जो मर गई हैं बेचारी आशा वर्कर काम करती करती, उनको कुछ कोई इंश्योरेंस नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला उनका बेचारियों को। अभी कई कहते हैं कि रिटायर कर लिया, तो कोई प्राइवेट फैक्ट्री से कोई इसमें रिटायरमेंट भी होनी चाहिए।
जो आशा वर्कर रिटायर करते हैं ना, रिटायरमेंट भी होनी चाहिए उनको, रिटायरमेंट के बाद भी वो देना चाहिए उनको, पेंशन होनी चाहिए। ESI की सुविधा, कोई ऐसी सुविधा मिलती है इसके? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में तो हमारे तो बिल्कुल केयर नहीं है। हॉस्पिटल में ना कोई कमरा है, ना कोई बैठने को स्टूल मिलता है, ना कोई कुछ। जहाँ तक कि पानी भी हम घर से लेके जाते हैं, वो जिनके साथ जाते हैं वो भी हमारी कोई केयर नहीं करता। जिनके लोगों के साथ जाते हैं उन्होंने भी कभी नहीं सोचा कि इनको पानी भी, प्यास भी लगी होगी, पानी पिलाएं, या कोई भूख लगी होगी उनके लिए, चाहे मरे चाहे जिए। आशा वर्कर हमारे पास 24 घंटे आशा वर्कर खड़ी रहती है। प्राइवेट कंपनियों में इतनी तनख्वाह दी जाती है, उनका ESI कटता है, वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, हमसे तो वो 100 गुना अच्छे हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी गवर्नमेंट ऐसे फ्री में काम ले रही है गवर्नमेंट। उनको फ्री में नौकर मिले हैं सभी को। वो आशा वर्कर को फोन किया, जिसको जरूरत पड़ती है आशा वर्कर को फोन किया, जाओ करो काम, चलो जी आशा वर्कर। उसको कहते हैं लिख के दे दो, नहीं करना काम तो लिख के दे दो। बीच में हमें ये दरकारें मिलते हैं, लिख के दे दो, ये हमें थ्रेट मारते हैं, है ना। 18 साल से काम कर रहे हैं। मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो क्या फायदा, बेटी पढ़ा के काम कर रही है, बेटी पढ़ाओ, हम भी पढ़ा रहे हैं बेटियां, लेकिन हम बेटियों का कुछ सोचते हैं। मोदी ने क्या हमारा क्या सोचा? जिस वक्त आशा वर्कर रखी थी मोदी ने क्या सोच के रखा था? 1000 रुपया, 1000 आज तो 1100 रुपये का तो सिलेंडर भर के दे रहे थे, अभी 200 रुपये आई, कम हुआ ना, 900 का सिलेंडर है। अगर हमें घर अपना चलाना होगा तो 2000 में क्या क्या चलाएंगे? बच्चों को देंगे, घर चलाएंगे, या अपना किराया रखेंगे, क्या करेंगे 2000 में? होता है कुछ गुजारिश महंगाई के दौर में? वो भी इंसेंटिव है हमारा, वो भी इंसेंटिव है, सैलरी वो भी नहीं, वो भी इंसेंटिव है। हमें परमानेंट कर दो, मोदी सरकार से वो कहते हैं मेहरबानी करके हमें परमानेंट। ना हमारे पास स्मार्टफोन है, हम कभी बच्चों का लेते हैं, हमारे पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि हम 12-15 हजार का फोन ले लें। इतने पैसे दे ना मोदी सरकार तो हम फोन भी खरीद लें। हम कभी किसी का लेते हैं फोन, कभी किसी का फोटो खींचने के लिए, कभी किसी का लेते हैं। कईयों के पास तो है ही नहीं स्मार्टफोन।